डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस जो पेपर 9 है उसका यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। जिसमें पहला टॉपिक मैं करूंगा अप्रोचेस, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स इन टीचिंग। ये सिलेबस है, इसको पहले इसका मैं क्विक ओवरव्यू देता हूँ। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है अप्रोचेस ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेस, लॉजिकल, कंसेंट्रिक, स्पाइरल, क्रोनोलॉजिकल, कोरिलेशनल, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। Methods and techniques of teaching social sciences, meaning, characteristics, types, उसमें कुछ important methods हैं। lecture method, lecture cum demonstration method, project method, storytelling method, observation method, discussion method, socialized recitation method, problem solving method and team teaching। फिर है आपके सिलेबस में टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेज, लर्निंग बाय डूइंग, learning by experience, supervised study, role play, brainstorming, field visits and exhibition। और आखिरी टॉपिक है डिफरेंस अमंग अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। देखिए, इस सिलेबस के हिसाब से आपका आखिरी टॉपिक है अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। और आप शुरू के जो 3 सेगमेंट हैं इस यूनिट के, आप देखें कि उसमें ये शब्द बार बार यूज हुआ है, अप्रोच भी, मेथड भी और टेक्निक भी। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ये टॉपिक जो है अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, वो सबसे पहले आपके लिए प्रिपेयर किया है। क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अप्रोच, मेथड, टेक्निक जो शब्द है, खुद सिलेबस बनाने वाले ने भी इसका सही अर्थों में उपयोग किया है या नहीं। आप खुद देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूं आपको कि अप्रोचेस ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेज में जो अप्रोचेस हैं, वो दरअसल करिकुलम को ऑर्गेनाइज करने के, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के अप्रोचेस हैं। ये टीचिंग के अप्रोचेस उतने डोमिनेंट नहीं है जितने कि करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोचेस हैं। उसके बाद आप देखिए मेथड्स एंड टेक्निक्स, ऐसा लगता है एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, क्योंकि तीसरा सेक्शन फिर से बोल रहा है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेस। तो मेथड्स एंड टेक्निक्स, और फिर देखिए दोबारा टेक्निक्स। इससे बहुत स्पष्ट है कि सिलेबस बनाने वालों को भी ये शब्द क्लियर नहीं है कि अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स क्या है। इस टॉपिक से जो यूजुअली क्वेश्चन आता है वो अंतर पूछते हैं कि अप्रोच और मेथड में क्या फ़र्क है, या मेथड या टेक्निक्स में क्या फ़र्क है। आप किसी भी मेथड या किसी भी टेक्निक के बारे में उसकी डिटेल लिखिए। तो आपको जो ये सूची दी हुई है लेक्चर मेथड से लेकर के टीम टीचिंग तक, या फिर लर्निंग बाय डूइंग से लेकर के फील्ड विजिट और एग्जीबिशन तक, इसमें से किसी एक विधि का क्या उपयोग है, उस विधि का सबसे अच्छा प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और उस विधि के गुण दोष क्या हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक ना करके चौथा टॉपिक जो है वो आज आपके साथ रखूंगा, और अगले वीडियोस में फिर हम सीक्वेंस में चलेंगे। अप्रोचेस ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेस करेंगे, फिर मेथड्स एंड टेक्निक्स करेंगे, फिर जो स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, हालांकि उसमें कई जो हैं वो अप्रोच हैं, ना कि टेक्निक्स हैं। जो टेक्निक्स में है कई मेथड हैं, अप्रोच में जो है वो कई करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि बहुत खिचड़ी जैसी इसमें पड़ी हुई है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो शब्द इसमें इस्तेमाल हुए हैं उसी का ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अप्रोचेस ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेस कहते हैं, तो जो इसमें 6 अप्रोचेस दिए हुए हैं, आपने वही लिखना है। मेथड्स एंड टेक्निक्स में जो इसमें 8-10 विधियां दी हुई हैं, आपने वही लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट 2 का जो आखिरी टॉपिक है, टेक्निक, मेथड, अप्रोच। देखिए, सबसे पहले इस चीज को देखिए कि अप्रोच, एक अप्रोच में कई मेथड्स होंगे और एक मेथड्स में कई टेक्निक होंगे। मतलब ये अप्रोच एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर मेथड जो है वो सबसेट है, और मेथड के अंदर जो टेक्निक है वो सबसेट है। एक अप्रोच से कई विधियां निकलेंगी, और एक विधि के लिए हम कई तकनीकों का प्रयोग करेंगे। इसको मैं ब्रीफली आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करता हूँ। अप्रोच क्या है? अप्रोच जो है वो पर्सपेक्टिव है, आइडियोलॉजी है, बिलीफ है, या थ्योरेटिकल स्टांस है। तो हमारा जो भी अप्रोच है वो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। टीचिंग जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमारी कई आइडियोलॉजी, कई बिलीफ, कई थ्योरेटिकल स्टांस जो है,
कई पर्सपेक्टिव जो है वो डोमिनेट करता है और उसी के बेस पर हम मेथड चुनते हैं और मेथड के चुनाव के आधार पर ही हम टेक्निक्स चुनते हैं। अ, जिन सिद्धांतों को, जिन मान्यताओं को, जिन विचारों को हम किसी भी विषय की प्रकृति का आवश्यक अंग मानते हैं, वही विचार, वही सिद्धांत, वही मान्यताएँ हमारे टीचिंग में भी झलकती है जब हम उस विषय विशेष को डिलीवर करते हैं। इसको यदि हम प्रॉपर डेफिनिशन से देखें, अप्रोच का मतलब सोशल साइंस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो मुझे ये डेफिनिशन जो मैंने लिखी है, वो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाएगी और इसके हर सेक्शन के बेस पे, हर वर्ड के बेस पे आप चाहें तो एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो दरअसल अप्रोच क्या है? टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ अ सेट ऑफ लॉजिकल correlative assumptions about the nature of social science and social science teaching that could be made for better comprehension of issues. जैसे बहुत सारे टीचर्स को लगता है कि भाई टीचिंग ऑफ हिस्ट्री is basically giving chronology of events over a period of time. तो एज ए टीचर मुझे लगता है हिस्ट्री इज अ सेट ऑफ डेट्स, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें भी सारा जो फोकस है वो डेट्स पे ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि एक विषय और उस विषय के शिक्षण को लेकर के जो एक लॉजिकल कोरिलेटिव अजम्पशंस हैं, वही अजम्पशंस जो है वो उसका अप्रोच जो है वो निर्धारित करते हैं। इसी से फिर एक सिस्टमेटिक प्लान्स बनते हैं, स्ट्रैटेजी बनते हैं, ताकि जो हमारे एक विषय के शिक्षण के मूल उद्देश्य हैं, उनको हम पूरे कर सकें। उदाहरण से आपको मैं बताऊं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच यदि मेरा है, तो उसमें मैं मेथड क्या अपनाऊंगा? रीइंफोर्समेंट का। और रीइंफोर्समेंट के लिए फिर मैं मेथड क्या अपनाऊंगा? ड्रिल्स का। टेक्निक क्या अपनाऊंगा? ड्रिल का। तो बिहेवियरिस्ट एक मेरी फिलॉसफी है, एक मेरा थ्योरेटिकल स्टांस है, जो मुझे ये सिखाता है कि जो आउटर बिहेवियर है उसको हम रीइंफोर्समेंट के द्वारा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट बिकम्स माय मेथड और उसको देने के जो अलग-अलग तरीके हैं वो बन जाती है मेरी टेक्निक। फॉर एग्जांपल यदि मैं मान के चलता हूं कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, टीचर का काम जो है उस कंस्ट्रक्शन में हेल्प करना है, तो मेरा फोकस क्लास में कंटेंट या फैक्ट देने पे उतना नहीं रहेगा, जितना कि वो स्थितियां क्रिएट करने में रहेगा जहां स्टूडेंट्स खुद सीख सकते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलॉसफी है, उसमें विषय विशेष के बारे में जो मेरी मान्यता है कुछ और होगी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में जो मेरी मान्यता है वो कुछ और होगी। यदि मेरा फोकस कंटेंट पे है, मुझे लगता है कि टीचर का मुख्य काम कंटेंट को स्टूडेंट्स के दिमाग में डालना है, तो मेरी शिक्षण विधि कुछ और होगी। मैं बहुत ज़्यादा क्विज़ का इस्तेमाल करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछूँगा। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा अप्रोच है, जैसे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, तो मेथड क्या होगा उसमें? ग्रुप वर्क। क्योंकि लर्नर सेंटर्ड यदि मेरा टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगा तो मेरा डोमिनेंट मेथड लेक्चर होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो अप्रोच है वो हमारे मेथड्स को प्रभावित करता है। तो आइए अब हम देखते हैं मेथड को। अच्छा, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइज करने का जो अप्रोच है लॉजिकल, आपके सिलेबस में है अप्रोच, आपके सिलेबस में अप्रोच है लॉजिकल, कंसेंट्रिक, स्पाइरल, क्रोनोलॉजिकल, कोरिलेशनल, इंडक्टिव एंड रिडक्टिव, जिसको हम सब्सीक्वेंट वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो लॉजिकल, कंसेंट्रिक, स्पाइरल, क्रोनोलॉजिकल, कोरिलेशनल, इंडक्टिव, डिडक्टिव करके जो अप्रोचेस ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस है, ये लॉन्ग आंसर में पिछली बार आ चुका है, बट मेरी assumption है कि इस बार वो शॉर्ट आंसर में जरूर उससे कुछ ना कुछ आएगा। मेथड देखते हैं। मेथड क्या है? इट्स अ पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉर अप्रोचिंग और अकम्प्लिशिंग समथिंग। खास करके जब हम किसी समस्या को, किसी इश्यू को, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो क्रमबद्ध उपाय करते हैं, उस प्रोसीजर के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो मेथड है। इट इज एन ओवरऑल प्लान फॉर सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल साइंसेज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर अप्रोच। पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको अलग अलग अप्रोचेस बताए हैं, उन अप्रोचेस को दिमाग में रख करके जो हम कंटेंट के या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन का जो ओवरऑल प्लान बनाते हैं, वो दरअसल
मेथड है। सिंपल भाषा में मेथड क्या है? सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ऑर्डरली हो, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स हो, उसी को हम मेथड कहते हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्ले वे मेथड, ग्रुप वर्क मेथड। इसमें आप अधिकतर समझते हैं डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लेक्चर। इंडक्टिव आप समझते हैं जब एग्जाम्पल से थियरी तक जाते हैं तो वो इंडक्टिव अप्रोच है। यूजुअली जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से हम सिद्धांत की तरफ ले जाते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन के मैं एग्जाम्पल दे दूं बहुत सारे, और मैं बच्चों से पूछे इन सब में कॉमन क्या है, और बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं इसको, सब में कॉमन जो है वो ग्रुप है, और उससे मैं कलेक्टिव नाउन डिफाइन करता हूँ। दिस मेथड इज नोन एज इंडक्टिव मेथड, और जो अप्रोच है वो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। डिडक्टिव मेथड जो है वो टीचर सेंट्रिक अप्रोच से निकल के आता है, जहां हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, थियरी से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। लेक्चर कंटेंट बेस्ड यदि मेरा अप्रोच है तो जो मैं मेथड यूज करूंगा वो लेक्चर मेथड है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अप्रोच और मेथड है वो आपस में लिंक्ड है। अब एक मेथड जैसे लेक्चर एक मेथड है या ग्रुप वर्क एक मेथड है, अब ग्रुप बनाने की बहुत सारी टेक्निक हो सकती है। तो टेक्निक क्या है? वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है जो एक्चुअली हम क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। तो एक मेथड की कई सारी टेक्निक जो हो सकती है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रखते हैं तो अप्रोच है, लेकिन स्पेसिफिक क्लासरूम रिलेटेड जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो टेक्निक्स हैं, जो मेथड और अप्रोच से कंसिस्टेंट होती है। अप्रोच के हिसाब से मेथड चुनते हैं और मेथड के हिसाब से हम टेक्निक चुनते हैं। कई बार अप्रोच हम अनकॉन्शियसली चुनते हैं, मेथड भी अनकॉन्शियसली चुनते हैं, और टेक्निक भी अनकॉन्शियसली चुनते हैं। लेकिन आप जब अभी आप सोचेंगे उसके बारे में तो आप देखेंगे कि वो तीनों जो है वो इनकंसिस्टेंट या इन हार्मनी है। जैसे मैंने आपको बिहेवियरियल अप्रोच बताया था। बिहेवियरियल अप्रोच में एक मेथड है ड्रिल मेथड, उसको बार बार रिपीट करना, और बच्चे फिर उसको कैसे, टेक्निक आप उसके लिए क्या करते हो? इमिटेशन, रिपीटेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक अलग टेक्निक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में होगा। माइंड मैपिंग, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, क्विज, ये जो आप स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज करते हो वो जरूर किसी न किसी मेथड से लिंक्ड होती है। तो फाइनली हम एक एक पंक्तियों में इन तीनों को समझना चाहें तो अप्रोच क्या है? चीजों को देखने का नजरिया एक एक्सियोमेटिक है। एक्सियोमेटिक मतलब हर गतिविधि के पीछे की जो मान्यताएं हैं, अजम्पशंस हैं जो हम मान लेते हैं, इसीलिए अप्रोच की जो प्रकृति है वो क्या है? एक्सियोमेटिक है। द वे यू व्यू थिंग्स, वो आपका अप्रोच है। मेथड क्या है? द प्लान यू फॉलो। तो बेसिकली इट इज वेरी प्रोसीजरल। उन मान्यताओं के आधार पर उस विषय वस्तु को ट्रांजैक्ट करने का जो प्लान बनाते हैं, जो प्रोसेस डिसाइड करते हैं, वो मेथड है। और डे टू डे बेसिस पे जो टेक्निक यूज करते हैं वो ऑफ कोर्स ये टेक्निक है, जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं वो। अब यदि आप सिलेबस को यूनिट 2 के सिलेबस को देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि दरअसल बहुत सारी चीजें जो अप्रोच है वो उन्होंने टेक्निक में डाली है, टेक्निक को मेथड में डाला है, मेथड को भी अप्रोच में डाला है। तो बहुत ही कंफ्यूज तरीके से सिलेबस फॉर्म किया गया है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमने बिल्कुल इसको वैसे ही फॉलो करना है जैसे इसमें मेंशन हुआ है। अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अप्रोचेस ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेस।